लगभग 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की नज़र हमेशा देखा जाए तो भारत पर ही रहती है। अपनी आवाम की बजाय वो भारत पर नजर रखता है। 3 से 4 दिन के बाद वो सोकर उठता है, उसके बाद उसने एक पोस्ट की। उस पोस्ट में उसने ये बताया कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान को ऐसी खबर मिली है कि भारत में क्रिसमस के दिन कुछ हिंदू संगठनों ने क्रिसमस मनाने का विरोध किया था। अब वैसे तो ऐसी कोई खबर नहीं आई अभी तक कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो भारत में या कुछ ऐसी उथल पुथल हुई हो, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो मुद्दा उठाया है, क्या कुछ मामला है, इसे जानने के लिए हमारे साथ चेतन न्यूज़ रूम में मौजूद है। पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है, चेतन, इस पर नजर डालते हैं। तो बात यहाँ पर अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान ने की है। दरअसल अल्पसंख्यकों की बात हम करेंगे और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो भी करेंगे। कुछ आंकड़े मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है वो समझना जरूरी है, वो जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्रिसमस को बीते हुए 3 से 4 दिन जो है वो भी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ने इसको इस तरीके का जो पोस्ट है वो जहरीला पोस्ट क्यों किया है, एक नैरेटिव जो है वो भारत के खिलाफ बनाने की कोशिश दीपिका यहाँ पर की है। लेकिन उससे पहले जरा सीधा उसका बयान जान लेते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है। पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार गहरी चिंता का विषय है। क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़ की हाल की निंदनीय घटनाएं, साथ ही मुसलमानों को निशाना बनाने वाले राज्य प्रायोजित अभियान जिनमें उनके घरों को गिराया गया, बार बार लिंचिंग शामिल है, खासकर मोहम्मद अखलाक का मामला जिसमें राज्य के अपराधियों को जवाबदेही से बचने की कोशिश की। इन सब ने मुसलमानों के बीच डर और अलगाव को और बढ़ा दिया है। ऐसे पीड़ितों की सूची दुखद रूप से बहुत लंबी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और भारत में कमजोर समुदाय के मौलिक अधिकारों की रक्षा के उचित कदम उठाने चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजें हम देखें। सबसे पहले तो अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिसमें खासकर मुसलमानों का मुद्दा उठाने की पाकिस्तान ने यहाँ पर कोशिश की है। दूसरी तरफ अखलाक का जो मामला है, मोहम्मद अखलाक, जिसकी हत्या जो है 2015 में की गई थी एक मॉब लिंचिंग के दौरान। हालांकि उसको लेकर भी हाईकोर्ट में अलग केस चल रहा है, जो उसका परिवार है वो लड़ रहा है। अगर हम मोहम्मद अखलाक के मामले को देखें तो जो आरोपी हैं उन पर जो है वो कोर्ट में केस चल रहा है, परिवार पूरी तरीके से लड़ रहा है, सरकार ने अपना पक्ष यहाँ पर रखा है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से नज़र आता है कि भारत में अगर कुछ हुआ भी है तो उसके लिए कोर्ट है, कानून है, और जो परिवार है वो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। जो भी फैसला होगा अंत में कोर्ट का माननीय माना जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो हालत वहां पर हिंदुओं की है और जो अल्पसंख्यकों की है वो किसी से छिपी नहीं है। हमने कई मामले ऐसे देखे हैं, कई तस्वीरें बाकायदा ऐसी देखी गई हैं जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ बर्बरता जो है वो की जाती है। कन्वर्जन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और जबरन कन्वर्जन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान ने यहाँ पर कहने की कोशिश की। अगर हम कुछ आंकड़ों को देखें तो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कर जबरन उनसे शादी तक की जाती है। सिंध और दक्षिण पंजाब का जो क्षेत्र है वहां पर अल्पसंख्यकों पर होने वाले जो हमले हैं वो किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। साल 2022 में मानवाधिकार फैक्ट शीट के मुताबिक 124 हिंदू लड़कियों को जबरन उठाया गया, उनके घर से अगवा किया गया और उनका धर्म परिवर्तन जो है वो किया गया। उसके बाद मुसलमानों के साथ उनकी शादी जो है वो करवा दी गई। पाकिस्तान में इश्तिंदा कानून के तहत 100 से ज़्यादा मामले ऐसे अल्पसंख्यकों पर दर्ज हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई तो खैर कर दी जाती है, उनको प्रताड़ित जो है वो किया जाता है, लेकिन कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ जो है वो नहीं ला पाए और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा 2019 से 2025 तक यानी इसी साल तक हिंदुओं के खिलाफ 334 गंभीर हिंसा और हत्या के मामले पाकिस्तान में दर्ज किए गए हैं। अब आप सोचिए 334 तो वो मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं, इनमें से न्याय कितनों को मिला और कितने मामले दर्ज पाकिस्तान में नहीं हुए, छिपा लिए गए, वो अलग है। अब पाकिस्तान किस मुंह से इस तरीके के बयान जो है वो दे रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी बात जो कहा गया कि क्रिसमस के दिन अल्पसंख्यकों को सताया गया। कुछ छुटपुट जो घटनाएं हैं वो हुई, जिनमें मैं बताऊं कि जो हिंदू संगठन थे वो रोष प्रकट करते हैं, गुस्सा प्रकट करते हैं क्रिसमस मनाने के खिलाफ, लेकिन कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना जो है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बहुत बड़ी घटना जो है वो सामने नहीं आई। अगर आती तो हमारी जो पुलिस है, प्रशासन है, हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल कार्रवाई करती, क्योंकि इतने हम लोग चीज़ें देखते हैं और हम लोग कोई भी भेदभाव करना नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये, और जो आंकड़े मैंने बताया कि पाकिस्तान में क्या कुछ होता आया है और अभी क्या कुछ हो रहा है, वो एक सच्चाई है कि पाकिस्तान अपने आंकड़ों को तो छुपाता है, लेकिन भारत में अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को बरगलाने का काम
करता है। बिल्कुल। ऐसे जो पोस्ट हैं इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भारत के खिलाफ चाहता है। मैं कहूंगा कि जो झूठा नैरेटिव फैलाने की जो कोशिश है और झूठे आंकड़े बताने की जो कोशिश पाकिस्तान की है, उसके खिलाफ भारत को, हालांकि यूएन में बहुत लताड़ भारत ने हमेशा पाकिस्तान को लगाई भी है और लगती भी रही है आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता और इस तरीके के जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर रखता हुआ इस तरीके के बयान जो है उल जुलूल बयान यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दिए जा रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान जो शुरुआत में आपने कहा कि सोते जागते और हर वक्त पाकिस्तान की जो नज़र है वो भारत पर है। भारत कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ ना कर दे, उसका डर हमेशा पाकिस्तान में बना हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी तक ये मान चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की वो उन्हें बंकर में छिपने को मजबूर कर रही थी। तो इस तरीके की बातें उसके बाद, उस कबूलनामों के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भपकी बंद नहीं हो रही और ऐसे झूठे नैरेटिव पाकिस्तान फैला रहा है। फैला रहा है, सेट कर रहा है। और चेतन, किसी ने एक कहावत भी कही है कि अगर किसी की तरफ एक उंगली उठाओ तो चार अपनी तरफ आती है, इसलिए बिल्कुल पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, उसके बाद दूसरे को कुछ कहना चाहिए। पाकिस्तान अपने आवाम की मुसीबत, अपने लोगों के समस्याओं पर ध्यान न देने की बजाय वो सिर्फ भारत पर ही ध्यान देता रहता है। तो लेकिन जो चेतन ने बताया कि पाकिस्तान के आंकड़े उन्होंने दिखाए कि मतलब पाकिस्तान में किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।